आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राज्य संरक्षित स्मारकों के प्रवेश शुल्क में की जा रही बढ़ोतरी का ओरछा के गाइड एसोसिएशन ने विरोध किया है। आज विरोध स्वरूप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद गोटिया को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। एसोसिएशन ने 7 दिन का समय दिया है और मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ओरछा में संरक्षित सभी स्मारकों का शुल्क भारतीय दर्शकों से 10 रुपए और विदेशी पर्यटकों से 250 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन ये शुल्क नई दरों से भारतीय दर्शक का प्रति स्मारक 20 रुपए के हिसाब से 5 स्मारकों का 100 रुपए लिया जाएगा। वहीं विदेशी पर्यटकों से 400 रुपए प्रति स्मारक के हिसाब से सभी स्मारकों का भ्रमण करने पर 2000 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। वहीं अगर वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 250 रुपए प्रति स्मारक के हिसाब से 1250 रुपए होगा। इस हिसाब से सभी स्मारकों के भ्रमण के लिए विदेशी पर्यटकों को 3250 रुपए चुकाने होंगे और भारतीयों को 1350 रुपए देने होंगे। इसी को देखते हुए आज ओरछा के गाइड एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराते हुए पर्यटन विभाग के अध्यक्ष विनोद कोटिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि कोरोना काल के इन 3 सालों में पर्यटन से जुड़े लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर शासन को निर्णय नहीं लेता है तो ओरछा के पूरे पर्यटन व्यवसायी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ओरछा में स्मारकों का दीदार करने आए पर्यटकों ने भी इसके गलत बताया है। आगरा से ओरछा आए पर्यटक दिनेश शर्मा का कहना है कि इंसान यहाँ पर घूमने आया है, ऐसे में पैसे बढ़ा देना गलत है। इससे आम आदमी को बहुत समस्या होगी और बजट कम होगा तो वो घूम फिर नहीं पाएगा। वहीं प्रियंका नाम की एक पर्यटक ने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन टिकट के भाव सुनकर उनके होश उड़ गए। अब वो सैर सपाटा करेंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने साफ कहा कि 200 रुपए में 2 लोगों के घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में हम कैसे घूम सकते हैं। शासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। घूमने के लिए ओरछा आए, लेकिन लगभग सभी पर्यटकों ने मध्य प्रदेश के इस फैसले को गलत बताया है। वहीं इस मामले में गाइड एसोसिएशन का कहना है कोई भी पर्यटक ओरछा आता है तो वो कई विश्व स्तरीय भारतीय इमारतें देख कर आता है। पर्यटक कहीं भी 1000 रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं देता और ना ही उसे कहीं कैमरा शुल्क के लिए बाध्य किया जाता है। अगर ऐसा होता है ओरछा के स्मारक भारत में सबसे महंगे स्मारकों के लिए जाने जाएंगे और महंगाई में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ओरछा की 60% आबादी पर्यटन पर निर्भर है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यटक ओरछा से मुंह मोड़ लेंगे और पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आ जाएगी। बहरहाल पर्यटन विभाग के अध्यक्ष ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने और तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ गाइड बादाम सिंह यादव, सुनील सिंह, जितेंद्र रिछारिया, मोहित त्रिवेदी, इंदर सिंह चौहान, अजय राजावत, संजय सिंह यादव और हेमंत सिंह गौर उपस्थित रहे। क्या कहना है आपका? आज ओरछा घूमने आए और ये टिकट में बढ़ोतरी हुई है। मेरा कहना है कि ये टिकट में जो पैसे बढ़ाए हैं इन लोगों ने, ये गलत बढ़ाए हैं जी। इससे आम आदमी को जो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत परेशानी होगी। किसी का बजट कम है उसको भी दिक्कत होगी इसमें जी। और इन लोगों को ये पैसा कम करना चाहिए। ये जो रेट बढ़ाया है इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। ये टिकट लिया आपने, घूमने आए हैं, क्या कहना है आपका? ये टिकट महंगा। हम लोगों ने 10 रुपए में पूरा टूर करा था, यहाँ का ओरछा का पूरा टूर घुमा था यहाँ पे, और अब ये 100 रुपए ले रहे हैं एक बंदे के, तो 200 रुपए में 2 बंदे हैं, तो ऐसे कैसे घूम सकते हैं। शासन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इस चीज़ पे। ये तो गलत चीज़ है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या किया है आपने? पूरा ओरछा घूमेंगे कि नहीं? फिलहाल तो हमने एक ही जगह की ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। 100 रुपए की टिकट बनवाई है हमने 2 जने की, बहुत महंगा कर दिया है। ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है ये मध्य प्रदेश शासन का बहुत ही शर्मनाक निर्णय है। एक तरफ भारत सरकार जहां 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीज़ा की सुविधा दे रही है, यहाँ दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन और उसके स्थानीय मॉन्यूमेंटों पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है। जो 250 रुपये से 2200 रुपये 2000 रुपये बढ़ाया गया है, ये पूरी तरह अनुचित है और कोरोना काल के बाद ये निर्णय बहुत ही शर्मनाक निर्णय रहा है। हम गाइडों को इसके मरहम लगाने की जगह ये हमारे गाँव को और हरा करने की बात है और मैं गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इसका पूरी तरह विरोध करता हूं और पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी को इसका 7 दिन का हम समय देते हैं। उसके बाद ओरछा का प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक पर्यटन व्यवसायी इसका पूरी तरह से खुलकर विरोध करेगा। तो मेरा गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते विभाग से निवेदन है कि 7 दिन के भीतर इस टिकट शुल्क को कम से कम करके फिर से निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। ये जो टिकट में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बारे में तो हमारा यही कहना है कि बहुत ही गलत डिसीजन रहा है मध्य प्रदेश शासन का। पहले 10 रुपये था इंडियन का और 250 रुपये था विदेशी का।
आज उसका जस्ट एक मोनूमेंट्स का 10 रुपये इंडियन का कर दिया और एक मोनूमेंट्स का विदेशी का 400 रुपये का कर दिया। इस तरह से करीब 5 भागों में इसको बांट दिया है। तो करीब मैं कैमरा वीडियो कैमरा और प्लस कैमरे का टिकट मिला के अगर सारा एक विदेशी पर्यटक पूरे ओरछा का भ्रमण करता है तो उसकी जो एंट्रेंस टिकट है वो 3250 रुपये के करीब जाती है। जो क्या इससे लाभ होगा, क्या हानि होगी? लाभ तो कुछ होगा नहीं, हानि ही होगी। टूरिस्ट आएगा ही नहीं, इतना 3200 रुपये कौन देगा बता। और वैसे भी अभी कोरोना का काल चल रहा है, टूरिज्म अभी स्टार्ट नहीं है, अभी तो इन्हें तो और कम करना था रेट। क्या कहना है आपका, ये जो टिकट बढ़ोतरी हुई है? नहीं, ये जो डिसीजन जिन्होंने भी लिया ये बहुत ही ख़राब डिसीजन ओरछा के लिए है। और टूरिज़्म जैसे कोविड के टाइम से ही बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल टूरिज़्म नहीं चल रहा है। अब अगर टूरिज़्म स्टार्ट भी होगा तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और ये डिसीजन इस समय जो लिया गया है ये ओरछा के टूरिज़्म के लिए बहुत ही ख़राब डिसीजन है। तो हम सारे गाइड मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्या कहना है आपका, ये जो बढ़ोतरी हुई है? जो पर्यटन विभाग एवं हमारे यहाँ का पुरातत्व विभाग ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका उद्देश्य होना चाहिए रेवेन्यू बढ़ाना, पर इस प्रकार से रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है। इससे कोई पर्यटक आने वाला नहीं है। जो पुराना प्रोग्राम था उसमें व्यवस्था थी एजेंट के लिए कि वो 250 रुपये में घुमाता था अपना टूरिस्ट को, किंतु अब जो उसके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है 3250 रुपये का, ये इतना आपत्तिजनक है कि कोई भी एजेंट अपने पर्यटक को इस दिशा में कभी नहीं भेजने का प्रयास करेगा। तो इस हिसाब से ये निर्णय बदला होना चाहिए और रेट बढ़े, किंतु उसी हिसाब से बढ़े जो पर्यटन वर्तमान में इसकी डिमांड चल रही है, उसी हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए।